हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हाइपर कॉन्जुगेशन। ओहो सर, ये तो 11th का टॉपिक है। क्या आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे हैं दोस्तों। खेल स्टार्ट करते हैं। आज हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे अपन, और अपन वो वाला हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ेंगे जो आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं। जाहिर सी बात है, पारस सर की क्लास है और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद अभी तक आपने नहीं सुना है, जो शायद अभी तक आपने नहीं जाना है दोस्तों। आज अपन वो खेलेंगे, आज अपन वो स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। वो हाइपर कॉन्जुगेशन जो दरअसल अभी तक आप नहीं सीखे हैं, अभी तक आप नहीं जाने हैं। टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन। ओहो हो, ये क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या है भाई। और दूसरा जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन। जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन। टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है दोस्तों। एक सिंपल एग्जांपल से दोनों को ही एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करेंगे, और फिर टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करूंगा, और फिर जेमिनल वाला भी एक्सप्लेन करूंगा। बता देता हूं ये किस में होता है टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन। टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है C2H4 टू पॉजिटिव टाइप की स्पीसीज में। जैसे जैसे मान लीजिए आपने इथेन पढ़ा होगा। इथेन, ओहो इथेन, इथेन है सर। इथेन, इथेन में क्या होता है C2H6, यही होता है। CH3 दो CH3 यूनिट होती है ना यार, और दो CH3 यूनिट ऐसे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। लेकिन इनमें से मैं दो हाइड्रोजन हटा दूं, दो हाइड्राइड हटा दूं, तो फिर ऐसे में बन जाएगा ये। ओहो ये, इसमें दरअसल टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन। या फिर ब्यूटाडाइईन, और वो भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ब्यूटाडाइईन। ब्यूटाडाइईन, इनमें क्या होता है सर, इनमें टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यही एक्सप्लेन करूंगा ये टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। और जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा। ये मिलता है दोस्तों, क्या आपने साइक्लोप्रोपेन का नाम सुना है क्या। साइक्लोप्रोपेन सुना है क्या। हाँ सर सुना है, बेहतरीन है। क्या दिलचस्प बात है इसमें, इसमें दिलचस्प क्या है, इसमें दिलचस्प बात क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और मैं फिर से कहता हूं कि ये सवाल कभी भी जेई एडवांस में कभी भी आ सकता है, गेट में भी आ सकता है। एक नंबर में सवाल आएगा लेकिन आपका धुआं उड़ा देगा। मैं कह रहा हूं जेई एडवांस वालों का भी, टीचर्स का भी, स्टूडेंट का तो खैर उड़ता ही है, टीचर्स का भी उड़ा देगा। क्या सवाल है, सवाल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो कि होती है sp5। ध्यान रखना है इसका, ये सवाल कभी भी आ सकता है। एक तो ये एक अनयूजुअल सी इसमें बात है, इसमें बहुत सी अनयूजुअल बात है इस साइक्लोप्रोपेन में, और इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है। इसी की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे इसमें एंगल स्ट्रेन है, अरे इसमें एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन। अगर आप नॉर्मली देखें तो इस कार्बन ने क्या कर रखा है, ये कार्बन एक तरह से टेट्राहेड्रल है, एक तरह से ये कार्बन टेट्राहेड्रल है। एंगल की दरकार 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन है कितना, है कितना सर 60 है, 60 है सर 60। तो फिर 49 डिग्री का, लगभग 50 डिग्री का जो एंगल स्ट्रेन है ना, वो इसे हाईली अनस्टेबल बनाना चाहिए, वो इसे हाईली अनस्टेबल कर देना चाहिए। मतलब इस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल होना चाहिए, बहुत हाई एनर्जी का होना चाहिए, वेरी स्ट्रेन्ड होना चाहिए, और साथ में इसमें इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन भी है। अरे ऐसे ही तो है, ये ऐसे प्लेनर है तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन ऊपर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, और इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी है तो ये तो भयंकर अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो खूब स्टेबल होता है, खूब एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आप एंगल स्ट्रेन और इक्लिप्सिंग स्ट्रेन को जोड़ दें तो टोटल स्ट्रेन तो बहुत हाई हो जाना चाहिए, लेकिन क्या एक्चुअल में इतना हाई है क्या, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से स्टेबलाइज हो रहा है, और इसको स्टेबलाइज कर रही है जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन, जो शायद अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से उतरेंगे। आपने तो हाइपर कॉन्जुगेशन केवल यहां सुनी होगी, कहां सुनी है सर, इथाइल टाइप के सिस्टम में, इथाइल कार्बोकैटायन। हम तो सर यहां सुनते हैं सर, टीचर भी यही एक्सप्लेन करता है सर टीचर भी यही एक्सप्लेन करता है। लेकिन दोस्तों आज मैं कमाल कर दूंगा, आज मैं आपको बता दूंगा
कि ये जो मैंने कहा ना टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये यही नहीं मिलती, ये एल्कीन्स में भी मिलती है। एल्कीन्स में जो आप कहते हैं ना सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, जैसे जैसे डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और उसकी वजह टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसी को आज अपन खेलेंगे, इन दोनों को ही आज अपन खेल देंगे। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, बहुत सिंपल स्पष्ट वे में आपको समझाऊंगा, और आप बस दिल थाम के जुड़ जाइए, बस जुड़े रहिए। बस बात तो मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आप एकदम पगला जाएंगे, पगला जाएंगे आप, ऐसी बात बताऊंगा आपको। आप एकदम फैन हो जाएंगे, फैन। क्या हो जाएंगे? फैन हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे जी, फैन हो जाएंगे। आपने आज तक हाइपर कॉन्जुगेशन क्या पढ़ा है? अभी तक आपने हाइपर कॉन्जुगेशन क्या पढ़ा है? चलिए यहां पे मैं जोड़ देता हूं। अभी तक जो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो आपने दो तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े। एक है सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन, सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा है नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। खैर दुनिया तो इसमें भी गच्चा खा जाती है, ये भी नहीं आता लोगों को, तो खैर कोई बात नहीं, वो हम बताएंगे ना यार। नहीं आता तो मैं किस लिए हूं, मैं बताऊंगा ना भाई। सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? कुछ नहीं है सर कुछ नहीं है, सिग्मा बॉन्ड पेयर है प्लस इसकी इंटरेक्शन है बगल में वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, पी ऑर्बिटल, या तो वैकेंट पी ऑर्बिटल हो या फिर वैकेंट पाई स्टार हो। वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड पेयर जो है ना, सिग्मा बॉन्ड पेयर, ये सिग्मा होना चाहिए, बॉन्ड पेयर सिग्मा होना चाहिए। मतलब ये CH बॉन्ड भी हो सकता है, ये CC बॉन्ड भी हो सकता है, ये CSI-Me3 टाइप का भी बॉन्ड हो सकता है। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड पेयर होने चाहिए, और बगल में एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वो वैकेंट ऑर्बिटल P भी हो सकता है, वो वैकेंट ऑर्बिटल पाई स्टार भी हो सकता है। ये इस तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ी है, और यही मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। यही हाइपर कॉन्जुगेशन होती है किसमें? इथाइल कैटायन में। इथाइल कैटायन में 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें इसी तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, ये अपन अभी देखेंगे। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होता है? इसमें लोन पेयर का इंटरेक्शन होता है, लोन पेयर होना चाहिए, और ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ इंटरेक्ट करता है? ये इंटरेक्ट करता है वैकेंट सिग्मा स्टार के साथ। लोन पेयर होना चाहिए और ये इंटरेक्ट करता है वैकेंट सिग्मा स्टार के साथ। इसका खूबसूरत एग्जांपल है NF3O। ये इसका खूबसूरत एग्जांपल है, इसके बहुत से एग्जांपल है। खैर चर्चा अभी इसकी तो नहीं हो रही है, इसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं अभी। चर्चा तो इसकी थोड़ी सी करेंगे, और फिर वो टू वे और जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशंस की चर्चाएं करेंगे। चलिए भाई साहब जिक्र करते हैं। जिक्र करे जो तेरा रात गुजर जाती है, कर देते हैं जिक्र। ये क्या है भाई? सर ये वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पी है सर, ये वैकेंट पी है सर, वैकेंट पी ऑर्बिटल है सर, ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं कर रहा है सर। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, जैसे ये वैकेंट है, ये H आपके सामने आ रहा है, आपके सामने जा रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, यहां पर ये वाला ये सिग्मा बॉन्ड है, और ऊपर ये H है, H। तो ये क्या हो गए? ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, और ये वैकेंट ऑर्बिटल। क्या ये पैरेलल है क्या? हाँ सर पैरेलल है। बस करवा दे इंटरेक्ट, करवा दे। अगर पैरेलल है तो फिर ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे देगा। और ऐसे में आप क्या करते हैं? आप अगला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पर ये जो सिग्मा वाला है ना, सिग्मा बॉन्ड पेयर, ये क्या करता है? ये इंटरैक्ट कर लेता है इस पी ऑर्बिटल के साथ, पैरेलली इंटरैक्ट करता है, पैरेलली। तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा तो बन ही चुका है, पैरेलली इंटरैक्ट करेगा तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर ये पी ऑर्बिटल बनेगा, मतलब अगर ये बॉन्ड वीक होगा, तो ये ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये ऊपर की तरफ चलते हैं, और इस तरह से खेल होता है, और यहां पर हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन पड़ा रहता है। समझ गए आप मेरी बात? तो इसे आप कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, जो आज तक आप सीखते आए हैं, जो आज तक आप मानते आए हैं कि बगल में ये जो पॉजिटिव सेंटर है, इसके बगल में ये अल्फा जो है,
अल्फा अल्फा जो कार्बन है इस पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे है ना, इसने जो सिग्मा बॉन्ड बना रखा है दरअसल वो इंटरेक्ट करता है इस पी ऑर्बिटल से और स्टेबलाइजेशन देता है। इस तरह से दे दी इसने स्टेबलाइजेशन। मतलब स्टेबलाइजेशन कैसे दी, अब ये अभी तक ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर था, अब ये हाइड्रोजन पर आ गया, मतलब दोनों ने मिलके इस पॉजिटिव चार्ज को शेयर कर लिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया एटम्स पर, स्टेबिलिटी मिल गई उसको। आ गया आपको समझ में? ये तो आपने पढ़ा था, ये तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ये आपने पढ़ा था बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर इंटरेक्ट कर रहे हैं वैकेंट पी के साथ, वैकेंट पी के साथ, ये आपने पढ़ा है, ये आप जानते हैं, ये खूब जानते हैं, 11वीं से ही जानते हैं आप ये। लेकिन अभी अभी मैंने कहा था, अभी तुरंत मैंने कहा था कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, डबल बॉन्ड में जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो ये भी भाई स्टेबल होते चले जाते हैं। मतलब यहां पर अभी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, जैसे ही इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा, इस हाइड्रोजन को हटाऊं इसकी जगह लगा दूं CH3, तो फिर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इट इज मोर स्टेबल देन दिस अर्लियर वन, इससे ज्यादा स्टेबल ये है। क्यों है भाई, क्यों है ये ज्यादा स्टेबल? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, यही बोला जाता है। लेकिन कभी आपने पूछा, कभी मास्टर से रोक के पूछा, ओए रुक 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 जा रे, रुक, बता किस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन है? तो मास्टर हमेशा यही बोलता है। मास्टर क्या बोलता है? मास्टर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात की और पाई स्टार वैकेंट है, ये है खेल, ये खेल है, यही हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो रही है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो रही है। ये मास्टर चिल्ला चिल्ला के बोल भी देता है, जब जैसे आप पूछोगे ना तो वो तुरंत उठा के ये बोल देगा। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी नहीं है। अब आपको समझ में आएगा, अब आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अब मैं आपको कुछ बेहतरीन बातें बताऊंगा जो आपको कमाल, मतलब मजा दे देंगी, जबरदस्त मजा दे देंगी, मजा ही आ जाएगा आपको सुन के। क्योंकि आज मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसके अलावा एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन होती है इसमें, एक और पॉसिबिलिटी है इसमें। ये केवल इस इंटरेक्शन की वजह से ही स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, एक और अलग तरह की इंटरेक्शन और हो रही है यहां पर। अरे आप कहते थे ना, क्या कहते थे? इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहां पर ये क्या है, इसको ऐसे कर लेता हूं, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या करूंगा? सिंपल ये इधर दे दूंगा और ये इधर दे दूंगा। ऐसे ही था, अरे ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही करते हैं आप। और जब आप ऐसे करेंगे ना तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है और इस सिग्मा बॉन्ड पेयर को आपने इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। और पाई बॉन्ड कब टूटता है? जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करें इस पाई बॉन्ड के पाई स्टार से। अरे पाई स्टार में जब इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तभी तो पाई बॉन्ड वीक होगा। तो फिर ये तो आपने ये दिखा दिया कि ये सिग्मा बॉन्ड पेयर इंटरैक्ट कर रहे हैं सीसी के पाई स्टार से। बहुत बढ़िया, ये तो आपने दिखा दिया और शब्दों यही दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ये तो है ही है, लेकिन इसमें एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन है जो शायद अभी तक आपने नहीं सीखी, शायद अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन अब पता चल जाएगी। इसमें ये जो सिस्टम है ना, ये भी 2A हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होता है। मैं अभी बताता हूं आपको, दूसरी तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसमें होती है। वो कैसे हो सकती है सर? वो बताइए ना सर, वो कैसे होगी? अभी बताता हूं, अभी सुन ले मेरी बात, अभी सुन ले। ये ले, ये है, यही है और ये हो गया H, ठीक है, ये हो गया H। इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए क्योंकि ये तो टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, ऐसा ही होगा ये। और ये होंगे पैरेलल p ऑर्बिटल, पैरेलल, ठीक है, यही होता है। ये क्या है सर? ये अच्छा, पहले तो आपको वही समझा दूं जो मैंने अभी बोला, वो समझा देता हूं पहले आपको, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। दूसरा, हाँ ये लीजिए, ये क्या है सर? पाई स्टार है, पाई स्टार। ये क्या है सर? सिग्मा है, सिग्मा। तो ये कैसा दिखेगा? दिखेगा कैसा सर? ऐसा दिखेगा, ऐसा। छोटा लोब, ये
समझ गए आप मेरी बात? आप समझ गए मेरी बात? आप समझ गए मेरी बात? इसको इसको इससे इंटरेक्ट करवाइए, करवाइए इंटरेक्ट, और इसको इससे करवाइए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सर? ये वैकेंट पाई स्टार था, ये बॉन्ड पेयर सिग्मा है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गई। तो ये तो कन्वेंशनली हम जानते हैं, ये तो कन्वेंशनली अपने को समझ में आती है, ये तो अपन ने खूब देखी हुई है, ये तो अपने को समझ में आती है। इसलिए सिग्मा ने इसको दे दिया, सिग्मा बॉन्ड पेयर इस वैकेंट पाई स्टार में डोनेट हो गया, इंटरेक्शन हो गई। अरे ये ऐसे ही तो है, ऐसे ऐसे ही तो है ये। और ये लीजिए, ये लीजिए, अरे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, और एक इस तरह से ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ जाएगा। अरे ऐसे तो हो गया, डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन आ गया, और यहां पर ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। तो ये पी ऑर्बिटल इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पैरेलल है इसके। आया आपको समझ में? पैरेलल है ये इसके। आ गया सर समझ में? ये तो आ गया सर समझ में। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये भी तो हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी तो ये कि इसने इस डबल बॉन्ड ने एक्सेप्टर की तरह काम किया। डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड एक्ट एज एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा था, और सिग्मा एक्ट एज डोनर। ये तो आपको पता है, लेकिन दोस्तों दूसरी कहानी भी तो हो सकती है ना। अरे कहानी दूसरी भी तो हो सकती है, डबल बॉन्ड डोनर की तरह काम कर दे, डबल बॉन्ड डोनर की तरह काम कर दे, डबल बॉन्ड डोनर की तरह काम कर दे। मतलब दूसरी तरह की इंटरेक्शन भी तो पॉसिबल है इसमें। अरे ये जो इंटरेक्शन हो रही है, ये सिग्मा ऑर्बिटल और इस पी ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, जिनकी दोनों की सिमेट्री सेम है। यहां पर क्या है? यहां पर ऊपर वाला, मान लीजिए ऊपर वाला जो फेज है ये कलर्ड फेज है, और ये वाला ऊपर वाला लोब ये भी कलर्ड फेज है। तो नीचे वाला क्या हो गया? दोनों ही नीचे वाले, एक ये छोटा और ये जो नीचे पी ऑर्बिटल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों ब्लैंक फेज हो जाएंगे, और ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया। तो यहां पर सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहा है, और पाई स्टार एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। लेकिन दूसरा खेल भी तो हो सकता है, दूसरा खेल भी तो संभव है, जहां पर पाई बॉन्ड डोनर की तरह काम करे, डोनर हो, और सिग्मा स्टार एक्सेप्टर हो। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डोनर की तरह काम करे और सिग्मा स्टार एक्सेप्टर हो। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? तो ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। कैसे होगा? ये क्या है? ये पाई है सर, भरा हुआ पाई ऑर्बिटल। ये क्या था? खाली पाई स्टार। अरे पाई स्टार था, तभी तो इसमें एक बीच में नोड था, ये नोड था। अरे एक नोड होता है ना पाई स्टार में, तो जो इंटरन्यूक्लियस के बीच में से जाता है ऐसे। लेकिन यहां पर ये क्या है? यहां पर ये पाई बॉन्डिंग है, और पीछे चलते हैं, पीछे ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या है? यहां पर सर अब खेल है, अब खेल। ये क्या हो जाएगा सर? सिग्मा स्टार हो गया सर। ये तो सिग्मा स्टार हो गया, सिग्मा स्टार। दिस इज सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार हो गया। और अगर ये सिग्मा स्टार हो गया तो फिर ऐसे में ये वाले जो लोग हैं ये इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये इंटरैक्ट कर सकते हैं। वाह कमाल हो गया, अरे कमाल हो गया। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यहां पर अब ये देखिए आप, अब पाई जो पाई ऑर्बिटल है ना, ये डोनर की तरह काम कर रहा है। पाई ऑर्बिटल फिर से ऐसे ही पैरेलल है, ऐसे पैरेलल पड़ा हुआ है पाई ऑर्बिटल। यहां पर एक ये वाला कार्बन ये रहा, और ऊपर ये वाला CH बॉन्ड। तो ये क्या होगा? ये CH बॉन्ड ये, और ये p ऑर्बिटल दोनों क्या है सर? पैरेलल जैसे ही तो है, इंटरैक्ट कर सकते हैं सर, इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में इसका ये पाई ऑर्बिटल दरअसल इस CH के वैकेंट सिग्मा स्टार से इंटरैक्ट करता है, और ये टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन है। पहला वाला क्या था? पहले वाला यही था, पहले वाला जहां पर पाई ऑर्बिटल एज एन एक्सेप्टर काम कर रहा था, पाई स्टार में ले रहा था, जो कि आप कन्वेंशनली आप जानते हैं ऐसा ही होता है। आप कन्वेंशनली इसको तो आप जानते हैं, ये तो आप पहले से जाने हुए हैं, ये तो यही आता है आपको। अरे ये नहीं आता आपको, ये मैंने नया बताया है कि यहां पर ये जो पाई ऑर्बिटल है ना, ये भी इंटरैक्ट कर सकता है बगल वाले अल्फा 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 CH के सिग्मा स्टार से। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ इंटरैक्ट कर सकती है, और ये टू वे स्टेबलाइजेशन है, टू वे स्टेबलाइजेशन है, टू वे स्टेबलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड द टू वे स्टेबलाइजेशन, जहां पर पाई ऑर्बिटल अब डोनर की तरह काम कर रहा है, पाई ऑर्बिटल दे रहा है वैकेंट CH सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में।
समझ गए आप मेरी बात? ये भी तो इंटरेक्शन हो सकती है, और ये होता है टू वे स्टेबलाइजेशन, ये होता है टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए अब मैं चर्चाएं करता हूं, ये आपको नहीं पता था तो अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर अब आपसे कोई पूछे कि इथीन जो होता है, इथीन, दिस इज कॉल्ड इथीन, इथीन कैसे स्टेबलाइज है, तो सर आप कहेंगे सर टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन से, टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है ये दो तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। इसके जो पाई सिमेट्री के जो ऑर्बिटल है ना, वो दो तरह से काम करते हैं, वो एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकते हैं अपने पाई वैकेंट पाई स्टार में, CH सिग्मा देगा वैकेंट पाई स्टार में, और दूसरा पाई ऑर्बिटल देगा CH सिग्मा स्टार में। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? चलिए ये खेल हो गया। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, बताइए C2H4 2 पॉजिटिव, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी क्या? मैंने अभी आपको बताया, अभी तुरंत समझाया है, तुरंत समझाया है। इथीन क्या है सर? ये इथीन है। कैसे बनता है? कुछ नहीं है सर, यही तो है सर यही तो है ये है सर, प्लेनर टाइप की स्पीसीज है, ये है। इसमें होता है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये पाई ऑर्बिटल है, पाई स्टार है, इनसे इंटरेक्ट करने के लिए यहां पर इस जगह पर एक सिग्मा बॉन्ड पेयर होना चाहिए। मतलब यहां पर ये जो एटम है ना, इसे आगे एक सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाना होगा, इसे एक सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाना होगा, तो ही ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहां पर कोई आगे इस अल्फा एटम ने कोई सिग्मा बॉन्ड बना रखा है क्या? नहीं बना रखा, तो फिर ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन नहीं ले सकता, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकता ये तो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर ये कैसे बनेगा? अगर इसकी बात कर लूं तो ये कैसे बनेगा? सर ये यही तो है, बस इसमें से हमने क्या किया है, इसमें से सर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर फेंके, और बन गया C2H4 2 पॉजिटिव। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये वाले निकाल के बाहर फेंक दे, अरे इसको निकाल के बाहर फेंक दे, ले जा बाहर फेंक दिया इसको। तो क्या अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है क्या? दोस्तों दिलचस्प बात बता रहा हूं, इसमें होती है टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको निकाल के बाहर फेंक दो, बनेगा अरे ऐसे ही तो बना होगा CH2 यही तो है, यही दोनों जुड़े होंगे, तभी बना होगा C2H4 2 पॉजिटिव। ये दोनों जुड़े होंगे तो ये बना होगा। और इसमें दरअसल होता है टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए इसका पेरेंट, इसका बाप जो है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब पहले तो आप ये बताइए इसकी शेप क्या होगी? ये तो प्लेनर था, इसका जो बाप था ये तो प्लेनर था, इसके बाप तो प्लेनर थे। अब ये क्या होगा? क्या ये भी प्लेनर होगा क्या? सर अभी तो आपने बताया है कि ये बना होगा CH2 पॉजिटिव से। तो CH2 पॉजिटिव क्या है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सर कार्बन में 4 हैं, हाइड्रोजन पर 2 है, और एक पॉजिटिव भी है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है सर इस फ्रेगमेंट में। सर केवल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरा वाला भी इसका भाई 5 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, और 5 में से 4 तो CH बॉन्ड बनाने में चले गए, अरे दो इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो एक रह गया। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका दूसरा वाला भाई भी ऐसा ही होगा, इसका ऐसा ही होगा, अरे इसका दूसरा भाई भी ऐसा ही होगा ना यार, ये रहा। तो फिर ये दोनों क्या करेंगे? सर दोनों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा था ना सर, पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट चुका है सर, सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं। और अब मैं आपसे पूछता हूं ये बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसकी शेप कैसी होगी? व्हाट इज इट्स शेप? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स शेप? इसका जो बाप था वो तो प्लेनर था, इसके जो बापची थे, ये तो प्लेनर थे,
लेकिन ये क्या होंगे, वट इज दिस? अगर ये भी प्लेनर हो जाए तो ये कैसा दिखेगा? अगर ये भी प्लेनर हो गया तो ये कैसा दिखेगा? सर ये ऐसा दिखेगा। सर अगर ये प्लेनर हो गया ना सर, तो सर ये ऐसा दिखेगा सर, ऐसा। कैसा? ऐसा। ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा सर, ऐसा। ऐसा दिखेगा सर, ऐसा। ऐसा दिखेगा सर अगर ये प्लेनर हुए तो। अगर ये प्लेनर हुए ना तो सर ये ऐसा दिखेगा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप मुझे एक बात समझाइए कि अगर ये प्लेनर होगा तो इसको कोई स्टेबलाइजेशन मिल सकता है क्या? स्टेबलाइजेशन तो सर ऑर्बिटल इंटरेक्शन से मिलता है। तो अगर ये प्लेनर हुआ तो ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये क्या है सर? इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है सर, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन, वैकेंट है ना दोनों यार। अरे 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक ये, दो ये तो टोटल हो गए ना 5। इसका भी एक ये, दो ये 5 हो गए ना, तो ये तो खाली है। तो ये क्या हो गया सर? 0 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो गई पीपी ऑर्बिटल में। अगर ये प्लेनर हुआ ना तो पीपी ऑर्बिटल के बीच 0 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन, 0 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगी। और अगर इनकी बात करें तो मतलब अगर इस फ्रेगमेंट की बात करें, इसकी बात करें, तो ये बना कैसे होगा? ये कैसे बना होगा? ये सिग्मा ऑर्बिटल कैसे बने होंगे? वो सिग्मा ऑर्बिटल, वो CH2 बॉन्ड कैसे बने होंगे? ये CH2 बॉन्ड कैसे बने होंगे? चलिए मैं इनको समझा देता हूं। देखिए कार्बन के पास क्या है? कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कॉम्बिनेशन होता है। यहां तो क्या है? H2 है, और H2O में LGO वाला रूल अपन लगाएंगे, LGO बनाएंगे। तो पहले में अपन ने ये बना लिया, बन गई बात। दूसरा LGO क्या बन सकता है? दूसरा LGO सर ऐसा भी बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, अरे ऐसा बन सकता है। तो इसके साथ ये क्या हुआ? इसके साथ ये इनफेज इंटरेक्शन हो गई। और ये किसके साथ हो सकती है सर? कार्बन पे P भी तो है, तो P के साथ हो सकती है। हो गए, 2 बॉन्ड बन गए। अरे दोस्त, CH2 को आपने डिफाइन कर लिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टर्म में, बन गई बात, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके पास अभी 2 ऑर्बिटल और भी तो है कार्बन के पास, एक तो ये वाला और एक आपकी तरफ आता हुआ, ये भी तो है। तो इनका क्या होगा? और साथ में ये वाला जो है, ये तो इनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, इसके साथ। अरे ये वाला जो है वो तो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है ना भाई, इसकी सिमेट्री तो इनसे मिलती जुलती है। अरे याद करो, अपन ने जब पानी को पढ़ा था, लीनियर पानी को पढ़ा था, तो कोई पी ऑर्बिटल की इंटरेक्शन नहीं करवाई थी, इस पी ऑर्बिटल की इंटरेक्शन नहीं करवाई थी। लेकिन जैसे अपन ने बेंडिंग की थी तो इस पी ऑर्बिटल की इंटरेक्शन करवाई थी। ये लोब इनके साथ ओवरलैप करेगा ना, तो फिर ऐसे में दरअसल ऐसे में ये वाला जो है ना, ये वाला एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। जैसे मैंने बताया था 3 ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था, एक LGO, एक 2s, 3 ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये 3 ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में एक LGO हो जाएगा। LGO कौन सा? सेम फेज वाला। एक तो LGO हो जाएगा ये हाइड्रोजन का, और एक क्या हो जाएगा? एक कार्बन का 2s हो जाएगा, और एक कार्बन का 2pz, मान लीजिए z एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड द z एक्सिस। तो फिर ये तीनों इंटरेक्ट करेंगे, और अगर 3 इंटरेक्ट करते हैं तो 3 MO बनते हैं। एक तो बॉन्डिंग, जबरदस्त बॉन्डिंग, एक जबरदस्त एंटी बॉन्डिंग, और एक स्लाइटली बॉन्डिंग विद प्रीडोमिनेंट नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर्स। यही तो था। और ऐसे में ये वाला जो होगा ना, ये वाला इससे जो नॉन बॉन्डिंग वाला बनेगा ना, वो ऐसा बनेगा, ऐसा स्लाइटली बॉन्डिंग विद प्रीडोमिनेंट नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर। और इसमें दरअसल ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें होगा वो एक इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन नीचे रह गए जो कि CH2 को डिफाइन कर रहे थे। अरे ये 4 इलेक्ट्रॉन यही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसने ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया। समझ गए आप मेरी बात? तो अब रह क्या गया? क्या रह गया? अब कौन सा ऑर्बिटल रह गया सर? ये वाला ऑर्बिटल रह गया, ये वाला ऑर्बिटल रह गया सर, ये वाला ऑर्बिटल रह गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या मैंने क्या कहा? अरे ये वाली जो मैंने, ये देखिए, ये जो CH बॉन्ड बने हुए हैं ना, ये प्लेन में है, तो इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे टिल्ट कर दो, 90 डिग्री टिल्ट करो, क्योंकि ये क्या है? ये प्लेन में दिखाया मैंने। अरे ये वाले जो CH बॉन्ड है ये प्लेन में दिखाए, मैंने इस तरह से p ऑर्बिटल लिया, ये वाला p ऑर्बिटल मैंने ऐसे लिया, तो यहाँ पर एक S है, दूसरा S है। तो फिर अगर ये CH2 बॉन्ड ऐसे बना रहा है तो ये प्लेन में होगा ना। यहाँ तो मैंने ऐसे दिखाया है, अबे यहाँ तो मैंने ऐसे दिखाया है, ऐसे
ऐसे दिखाया है, ये ऐसे दिखाया है, लेकिन जो एमओ मैं बना रहा हूं वो मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे। अरे आपकी सुविधा के लिए ऐसे बना रहा हूं, अब ऐसे ड्रॉ करूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप मेरी बात समझे क्या? ये जो मैंने दिखाया ये मैंने ऐसे दिखाया है, ऐसे, लेकिन यहां पर जो मैंने एमओ बनाया वो मैंने ऐसे दिखाया है, ऐसे ऐसे। तो आप इसको ऐसे ही समझिए, इसको आप 90 डिग्री टिल्ट कर दीजिए, और 90 डिग्री टिल्ट कर देंगे तो फिर ऐसे में आपने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज कर लिए? एक तो सर ये पी ऑर्बिटल यूज कर लिया, ये वाला पी ऑर्बिटल यूज कर लिया, एस ऑर्बिटल तो यूज कर ही चुका हूं मैं, और एक ये वाला सिग्मा वाला भी यूज कर लिया, पीजेड भी यूज कर लिया, पीजेड भी यूज कर लिया, पीएक्स ऑर्बिटल यूज कर लिया, पीएक्स ऑर्बिटल यूज कर लिया, पीजेड ऑर्बिटल यूज कर लिया, जिससे मैंने नॉन बॉन्डिंग बनाया था। रह कौन सा गया सर? ये रह गया पीवाई ऑर्बिटल रह गया, दिस इज पीवाई रह गया, दिस इज कॉल्ड द पीवाई ऑर्बिटल, इसको वाई एक्सिस कह दीजिए। तो पीवाई ऑर्बिटल रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये समझ गए आप मेरी बात? तो फिर आपको एक फ्रेगमेंट में समझ में आ गया होगा कि ये CH2 पॉजिटिव फ्रेगमेंट कैसे बॉन्डिंग कर रहा है, कैसे बॉन्डिंग कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। अगर ये प्लेनर हुआ तो फिर कोई नेट स्टेबलाइजेशन नहीं आएगी, ये 0-0 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, और ये दोनों भरे हुए ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। ये वाला पूरा भरा हुआ है, अरे ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से, ये भी पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से, इसमें भी ऐसा ही होगा, ये भी पूरा भरा हुआ होगा ऐसे ही, और ये भी पूरा ऐसे ही भरा हुआ होगा। अगर ये स्पीसीज ऐसे होती, अरे अगर ये ऐसे प्लेनर होती, ऐसे प्लेनर होती, तो यहां पर भी वो 2 ऑर्बिटल पूरे भरे हुए, ऊपर वाला और नीचे वाला, 2p वाला और 2s वाला, यहां पर भी ऊपर वाला 2p और 2s दोनों भरे हुए हैं। तो फिर ये भी अगर इंटरेक्ट करें, ये भी अगर इंटरेक्ट करेंगे प्लेनर में अगर ये इंटरेक्ट करे तो ये क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी ऐसा बना लेना, अरे यहां पर भी बना ले, ऐसा यहां पर भी बना ले, ले मैं बना देता हूं, मूर्ख तेरे को तो आएगा नहीं, ले मैं बना देता हूं, ये ले मैं बना देता हूं। तो फिर ऐसे में अगर ये प्लेनर हुए तो फिर ऐसे में ये इसके साथ ये भी भरा हुआ होगा, ये इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेशन करेगा, ये इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेशन करेगा। नेट स्टेबलाइजेशन तो कुछ मिली ही नहीं प्लेनरिटी में, तो प्लेनर रह के करे क्या? अरे इसका बाप तो प्लेनर था, लेकिन जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गवाए, अब ये प्लेनर नहीं रहेगा, क्योंकि प्लेनर रहा तो या तो 0-0 इंटरेक्शन होंगी, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेशन होंगी। तो फिर ऐसे में ये प्लेनर नहीं रहता। ये कहता है यार प्लेनर रहने में तो कोई मजा नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें? जैसे मोदी जी कहते ना यार मजा नहीं आ रहा, तो वैसे ही ये भी क्या करता है, ये कहता है मजा नहीं आ रहा। तो फिर क्या करे सर? एक बेहतरीन खेल कर सकता है। ये क्या करता है? ये टिल्ट हो जाता है, टिल्ट 90 डिग्री टिल्ट हो जाता है। एक फ्रेगमेंट ऐसे रहता है, और दूसरा वाला, एक फ्रेगमेंट तो ऐसे रहता है और दूसरा वाला ऐसे हो जाता है, टेट्राहेड्रल टाइप का। अरे टेट्राहेड्रल में ऐसा ही होता है ना, ऐसे हो गए और एक इधर, तो वैसे ही ये भी क्या करता है? ये टिल्ट हो जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने अभी प्लेनर की बात की थी, अभी मैंने इसी तरह से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। ये CH बॉन्ड है, और ये PX था, ये PZ था, और ये PY था। तो इसके पास एक वैकेंट PY है, ये रहा वैकेंट PY है। और ये क्या है सर? ये भरे हुए सिग्मा है और वैकेंट PY है, इंटरैक्ट कर लेगा। ओहो हो, यही तो है 2-वे हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे ये दोनों जब दोनों प्लेनर थे, कार्बन हाइड्रोजन। जब प्लेनर था, इस तरह की स्पीसीज थी, प्लेनर था, तब कोई स्टेबलाइजेशन नहीं थी। पी ऑर्बिटल ऐसे थे, दोनों खाली पड़े थे, 0-0 इंटरेक्शन हो रही थी, और ये जो थे, ये ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेशन, नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेशन। तो कुछ नेट स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा था। तो अब ऐसे में ये जो मॉलिक्यूल जो प्लेनर था, ये तो ऐसे ही रहता है, ये टिल्ट हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन ऐसे ऊपर की तरफ थे ना, ये तो ऊपर ही रहते हैं, और ये क्या करते हैं? ये ऐसे हो जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं। तो यहां पर क्या था? ये PY ऑर्बिटल है और ये भरा हुआ CH है। अब ये इसे दे देगा। ओहो, कमाल हो गया। और दूसरा खेल क्या होगा? दूसरा खेल सर, इसके पास भी तो P है, और अगर इसके पास क्या है? वैकेंट। ये क्या है? वैकेंट P। ये क्या है?
ये क्या, व्हाट इज दिस, वैकेंट पी, वैकेंट पी। तो ये CH इस P के साथ पैरेलल में दे देगा इसे और स्टेबलाइज होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा सर, ये है, ये वाला ये है, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और पैरेलल p ऑर्बिटल है, ये रहा पैरेलल p ऑर्बिटल, और ये भी, ये बॉन्ड पेयर भी इसे दे देगा। तो फिर ऐसे में ये CH इसके वैकेंट p में देंगे, ये CH इसके वैकेंट p में देंगे, और ये CH उसके वैकेंट p में देगा, और ऐसे में यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, ऐसे में यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। और क्योंकि 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 ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है, तो ये सिग्मा बॉन्ड वीक हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड बढ़ जाएंगे, इनका इलोंगेशन हो जाएगा, इनका इलोंगेशन हो जाएगा। और क्योंकि यहां पर क्या है, इसके साथ इंटरेक्शन हो रही है, तो CC दोनों पास आ रहे हैं, इसका इस CH का और इस P का इंटरेक्शन हो रहा है, तो और पास आ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, इसे कंपेयर करेंगे ईथेन के साथ, तो फिर ईथेन में आप दोनों कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस वहां पर क्या है, वहां पर प्योर डबल बॉन्ड है। यहां पर क्या है, यहां पर आपको लग रहा है प्योर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि यहां पर टू वे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन है, तो यहां पर दोनों कार्बन पास आ गए हैं। मतलब ये ट्रू, वहां पर क्या था, ईथीन में ट्रू डबल बॉन्ड था, ट्रू डबल बॉन्ड। ईथेन में ट्रू सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रू डबल बॉन्ड, ट्रू सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, जो कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन से आते हैं। आया होगा आपको समझ में, ये आपको गले उतर गया होगा, पक्का आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। आया क्या ये आपको समझ में? तो यहां से ये वाला इसमें देता है, ये वाला इससे लेता है, और ये वाला जो CH है ये इस फ्रेगमेंट के वैकेंट P में देता है। और ये सब, ये पॉसिबिलिटी तभी है, ये स्टेबलाइजेशन, ये सिस्टम तभी अर्न कर सकता है जब दूसरा वाला फ्रेगमेंट ऐसा हो, इस तरह से हो, इस प्लेन में हो, और ये वाला इस प्लेन में, दोनों ऑर्थोगोनल प्लेन में हो। आया आपको समझ में? तो ये ऐसे प्लेनर नहीं होंगे, एक फ्रेगमेंट ऐसा होगा और दूसरा ऐसे, तभी ये वाला CH इसके वैकेंट में डाल पाएगा और ये वाला CH इसके वैकेंट में डाल पाएगा। आया आपको समझ में? दिस इज टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेशन। इसी तरह का टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया था, परपेंडिकुलर साइक्लोब्यूटाडाइइन में भी होता है, सॉरी ब्यूटाडाइइन में भी होता है, ब्यूटाडाइइन में भी होता है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं, ओए अगर मैं तुम्हें कह दूं, क्या कहूं, मैं तुम्हें कह दूं क्या कहूं कि ब्यूटाडाइइन जो है उसको आप प्लेनर बनाना पसंद करेंगे या परपेंडिकुलर बनाना पसंद करेंगे? तो आप मुझे कहेंगे पागल हो क्या सर आप में दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी? क्या आप फालतू बात कर रहे हो कि यार प्लेनर बनाना पसंद करेंगे? हम तो परपेंडिकुलर भूल के भी नहीं बना सकते, हम तो प्लेनर ही बनाएंगे, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, हम तो प्लेनर ही बनाएंगे सर। लेकिन मैं कहूंगा भैया तू प्लेनर भी बना ले और परपेंडिकुलर भी बना ले। सेकंड ऑर्डर कॉन्जुगेशन, इसमें टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, जिसे आप टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे आप सेकंड ऑर्डर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। और वो वही है जो अभी मैं बोल रहा था, वो वही है, सेकंड टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन ही है वो, सेकंड ऑर्डर कॉन्जुगेशन। ओहो, अब ये क्या वाला है? ये वही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे एक जस्ट सिंपल सवाल पूछा कि ब्यूटाडाइइन को आप प्लेनर बनाना पसंद करेंगे या परपेंडिकुलर? तो आप कहोगे सर जैसे ही परपेंडिकुलर बनाऊंगा ये p ऑर्बिटल, अभी तो मैंने प्लेनर बनाई है, ये p ऑर्बिटल सिंपल सिग्मा बॉन्ड, और फिर वहां p ऑर्बिटल सारे क्या है, सारे पैरेलल एरे में लगे हुए हैं। p ऑर्बिटल पैरेलल एरे में बेहतरीन ओवरलैप कर रहे हैं, बेहतरीन साइडवेज रेजोनेंस कर रहे हैं, सो कॉल्ड रेजोनेंस कर रहे हैं। अरे आप तो जाने जाते हैं ना रेजोनेंस के लिए, कल ही मैंने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। तो आप कहोगे सर पैरेलल होंगे ना, मतलब प्लेनर अगर सिस्टम हुआ तो बेहतरीन ओवरलैप करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं अगर ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हुआ, सर ये हुआ कैसे, ये तो बताइए कैसे हुआ ये। जैसे आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि
आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइजेशन में होता है, ये डीलोकलाइजेशन में मतलब इसके साथ इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये डीलोकलाइजेशन में है, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है। आप इसी तरह से तो दिखाते हैं इसको, इस तरह से ऐसे ही दिखाते हैं। अरे इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो आप ऐसे ही तो दिखाते हैं, और आप कहते हैं कि यहां पर ना, यहां पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, और डबल बॉन्ड करेक्टर है इसीलिए ना ये सिग्मा बॉन्ड घूमेगा नहीं आसानी से ये घूमता नहीं है, और अगर ये आसानी से नहीं घूमेगा ना तो फिर यहां पर रोटेशन बैरियर बहुत हाई होंगे। लेकिन दोस्तों जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम है रोटेशन बैरियर यहां पर, क्योंकि अगर रोटेट कर रहा है तो यहां पर आपको लग रहा है कि प्लेनर है तो बहुत जबरदस्त कॉन्जुगेशन कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है। लेकिन अगर ये रोटेट करके परपेंडिकुलर हो जाए ना तो भी इसे स्टेबलाइजेशन मिलेगी, तो भी ये टू वे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन अर्न करेगा। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। ये तो आपको पता ही है, प्लेनर में तो आपको खेल पता ही है, लेकिन चलिए मैं परपेंडिकुलर की बात कर लेता हूं। परपेंडिकुलर की अपन चर्चाएं कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे, और ये जाएगा, और दूसरा वाला जो अब जो डबल बॉन्ड बनेगा ना वो ऐसे होगा। मतलब पहले कैसे था, पहले ऐसे था, अरे आप 4 पी ऑर्बिटल ले लीजिए, 1 2 3 और 4, ऐसे था, 1 2 3 और 4, यही था। तो ये जो दो हैं इनको तो आप ऐसे ही रखिए, जो आपकी तरफ 2 हैं इनको तो आप ऐसे ही रखिए, और इसको आप टिल्ट कर दीजिए। ओहो, अरे ये बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना यार, अरे एक सिग्मा बॉन्ड है, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इस सिग्मा बॉन्ड से आप इसे ऐसे घुमा दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये तो ऐसे ही रहे। और ये वाला जो दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो इस तरह से होगा, और फिर ऐसे में वो वाले पी ऑर्बिटल आपकी तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। अरे ये तो ऐसे ही हो गए, ये दोनों तो ऐसे ही हो गए, ये वाले दोनों तो ऐसे ही हो गए, और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इधर से ये पी ऑर्बिटल इस तरह से हो जाएंगे, ये दोनों पी ऑर्बिटल ऐसे हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया? इस तरह से होगा ये खेल। और फिर ऐसे में अब ये पी ऑर्बिटल ऐसे, ये पी ऑर्बिटल ऐसे, ये पी ऑर्बिटल इस तरह से आपकी तरफ हैं, ऐसे ये सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड, और फिर ये इस तरह से। अरे ये आप समझ रहे होंगे मैं कैसे बोल रहा हूं। अरे फिर ये हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन समझ में नहीं आ रहा क्या, ले ये हाइड्रोजन ले, समझ गया आप मेरी बात? तो वो वाला क्या हो गया, वो वाला सिस्टम हो गया ऐसा, वो वाला सिस्टम हो गया ऐसे, जहां पर ये पी ऑर्बिटल हो गए, ये डबल बॉन्ड ऐसा हो गया, वो वाला डबल बॉन्ड हो गया ऐसे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये सीसी बॉन्ड हो गया, अरे ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गया, सीएच सिग्मा बॉन्ड, ये सीसी सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये पाई बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया, ये सी वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया, और फिर यहां पर ये परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल हो गए इस तरफ। आया अब आपको समझ में? ये खेल हो गया। अब यहां पर भी टू वे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन मिलती है। सो दोस्तों वो कैसे हो सकती है? वो सिंपल हो सकती है। यहां पर क्या है यार, सर ये भरा हुआ है, सर ये भरा हुआ है, सर ये जो दोनों है ना ये ऐसे भरे हुए हैं, सर भरे हुए हैं, और ये क्या है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, भरे हुए हैं, ये ऐसे भरे हुए हैं। तो फिर ये इंटरेक्ट किससे कर सकता है, किसके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, किसके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है? अभी मैंने बोला था ये तो सीसी सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये ऊपर सीसी सिग्मा बॉन्ड हो गया, नीचे सीएच सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड था, एच था। तो फिर ऐसे में ये दोनों है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो है ना, ये इस सीसी सिग्मा के या फिर सीसी सिग्मा स्टार के पैरेलल है। तो फिर ऐसे में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस सीसी सिग्मा स्टार में दी जा सकती है। मतलब ये जो पाई बीएमओ है ये इंटरैक्ट कर सकता है, करता है सीसी सिग्मा स्टार से। ओहो कमाल हो गया। ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं इस सीसी सिग्मा स्टार से। और दूसरा क्या हो सकता है? सर दूसरा भी खेल हो सकता है। दूसरा हो सकता है यहां पर अभी क्या है, यहां पर ये डोनर है, दिस इज डोनर, दिस इज एक्सेप्टर। और दूसरा क्या हो सकता है, ये डोनर हो जाए,
सी सी सिग्मा डोनर हो जाए, ये जो है ये भरा हुआ ये डोनर हो जाए और ये एक्सेप्टर हो जाए। मतलब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा इसको ड्रॉ करूं क्या, इसको ड्रॉ करके दिखाऊं क्या, इस सिग्मा वाले को ड्रॉ करके दिखाऊं क्या? हाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये अरे सी सी सिग्मा स्टार ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा सी सी सिग्मा स्टार, और ये ऐसे होगा, और ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया सी सी सिग्मा, सी सी सिग्मा, सी सी सिग्मा कौन सा? डबल बॉन्ड वाला, जिसमें पी ऑर्बिटल आपकी तरफ ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, एच नीचे है, और ये क्या हो गया? ये सी सी सिग्मा प्योर सिग्मा, दिस इज प्योर सिग्मा दिस, एंड दिस इज again this is pure sigma, and this is again pi orbital, and this pi orbital is क्योंकि ये तो इस प्लेन में है ना, अरे वो इस प्लेन में है और ये इस प्लेन में है, अरे ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, तो यहां पर p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इस प्लेन में है तो यहां पर p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अरे ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, मूर्ख ही हो क्या, एकदम मूर्ख हो क्या? ये इस प्लेन में और ये इस प्लेन में है। अरे प्लेनर थी तो, अगर ब्यूटाडाइन प्लेनर थी तो ऐसे थी प्लेनर थी, और मैंने परपेंडिकुलर कर दी तो एक पाई बॉन्ड ऐसे हो गया और एक पाई बॉन्ड ऐसे हो गया, तो यहां पर अगर p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे p ऑर्बिटल, ये हो जाएंगे ऐसे, और अगर यहां p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में ये वाला जो है, ये वाला पाई ऑर्बिटल, ये वाला p ऑर्बिटल, और ये सी सी सिग्मा इंटरेक्ट करेंगे, और कमाल इंटरेक्ट करेंगे, और ये दो वे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक तो इस तरह से जब यहां पर ये एक्सेप्टर और ये डोनर हो, और दूसरा ये एक्सेप्टर हो, पाई स्टार एबीएमओ इंटरेक्ट करे सी सी सिग्मा से, करवा दूं, लीजिए करवा देता हूं, लीजिए करवा देता हूं। ठीक है, ये क्या है? ये पाई स्टार हो जाएगा, पाई स्टार, दिस इज पाई स्टार एबीएमओ, और वो क्या है? वो सिग्मा है, सिग्मा है, तो ये इसके साथ डोनर की तरह काम करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, छोटा लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करेगा, और वो जबरदस्त इंटरेक्ट करेंगे, और ऐसे में इसकी जबरदस्त स्टेबलाइजेशन होगी। दोनों केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन मिलेंगे। यहां पर ये एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, तो ये वैकेंट है, हाई एनर्जी है, और ये लो एनर्जी है, और जैसे इंटरेक्ट करेगा तो ये और लो एनर्जी हो जाएगा, और यहां पर ये डोनर की तरह काम कर रहा है, ये हाई एनर्जी वैकेंट है, तो ये और स्टेबलाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसी 2 वे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन से दरअसल परपेंडिकुलर ब्यूटाडाइन स्टेबलाइज होती है, और यहां पर यही खेल नहीं है, यही ये रुका नहीं है, अभी ये यही नहीं रुका है, अभी इसमें और भी खेल हो सकता है, अभी इसमें और जबरदस्त खेल हो सकता है। CH नीचे वाले के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है ये, अरे ऊपर CC के साथ इंटरेक्ट कर गया p ऑर्बिटल, तो फिर नीचे CH के साथ भी तो इंटरेक्ट कर सकता है ना यार। आया आपको समझ में? और ठीक इसी तरह से ये जो पाई है, अरे ये वाला जो पाई है वो इसके साथ भी वैसा ही खेल खेल सकता है, इस सीसी के साथ भी वैसा ही खेल खेल सकता है। अरे जैसा ये पाई इस सीसी के साथ खेल खेला था, वैसा ही इसका पाई, ये भी तो डबल बॉन्ड है। अरे ये वाला जो डबल बॉन्ड था, ये वाला जो सिस्टम था, इसके साथ जो खेल खेला है ये पाई, इस सीसी के साथ जो खेल खेला है ये पाई इस सीसी के साथ भी तो खेल खेल सकता है यार। आया आपको समझ में? क्योंकि ये जो सीसी है ये ऐसे है और वो पाई भी ऐसे ही है। अरे वो पाई भी ऐसे है, ये पाई और ये सीसी। अरे इधर देखना, ये सीसी, अभी तक तो इस सीसी का पाई की बात हो रही थी, अभी तक इस सीसी के पाई की बात हो रही थी जो इस सीसी के सिग्मा से इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इस सीसी के पाई की बात हो रही है जो इस सीसी के सिग्मा के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो फिर ऐसे में 2 वे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन यहां से यहां हो पा रही है, वैसे ही 2 वे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन वहां से यहां पर भी हो सकती है। इसमें 4 तरीके से स्टेबलाइजेशन मिल सकती है, चारों ही लिख देता हूं। अरे ये 2 मिलेंगी और ये भी 2 मिलेंगी, एक ये वाला इसे देगा और एक वो वाला इसे देगा।
समझ गए आप मेरी बात? अरे एक ये वाला इसे देगा, जैसे जैसे ये डोनर की तरह काम कर रहा है, वो भी तो डोनर की तरह काम कर सकता है ना यार। ये डोनर की तरह काम कर रहा है इसके सीसी सिग्मा स्टार में, तो ये भी डोनर की तरह काम कर सकता है इसके सीसी सिग्मा स्टार में यार। आया आपको समझ में? तो यहां पर जबरदस्त स्टेबलाइजेशन होती है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन होती है, और इसी वजह से इस प्लेनर का टिल्ट होना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कोई हाई एनर्जी बैरियर नहीं इंपोज करता है सिस्टम पर। बहुत आसानी से ये प्लेनर टिल्ट होकर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल हो सकता है, क्योंकि इस स्टेट में जो इसे मिल रहा है रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, उतना ही लगभग स्टेबलाइजेशन इसे परपेंडिकुलर में हाइपर टू वेव हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। समझ गए आप मेरी बात? तो ये भी खेल हो सकता है, तो इसमें भी होती है, मतलब परपेंडिकुलर ब्यूटाडाइइन में भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन होती है, जो मैंने आपको दिखा दिया। समझ गए आप मेरी बात? एक बार ये करता है, एक बार ये पाई बॉन्ड इस सीसी के साथ इंटरेक्ट करता है, पाई बॉन्ड सीसी के साथ इंटरेक्ट करता है, और फिर ये वाला इसका पाई बॉन्ड इस सीसी के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये टू वे है, इसके भी 2 वे है, उसके भी 2 वे हैं। आ गया होगा आपको समझ में? समझ गए आप मेरी बात? चलिए तीसरा और अंतिम खेल, जेमिनल। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं आपको बताऊं, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, और अगर मैं साइक्लोप्रोपेन पर कोई डोनर टाइप का ग्रुप लगा दूं, मान लीजिए यहां पर R है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ठीक है, इस पे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और यहां पर आप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा दीजिए। विड्रॉइंग कौन है? फ्लोरीन हो सकता है, परफ्लोरो हो सकता है। इस तरह के जो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिनकी जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फिर ऐसे में ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर, इनमें कौन आता है? मान लीजिए आपने लिथियम टाइप का कुछ लगा दिया, BeH टाइप का कुछ लगा दिया, या फिर SiMe3 टाइप का कुछ लगा दिया, तो फिर दोस्तों कमाल हो जाता है, कमाल। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है 6, ये जबरदस्त स्टेबल होते हैं, जबकि अगर मैं इनकी बात करूं ना, इसकी बात करूं, तो ये बेहद कम स्टेबल है, वेरी फीबली स्टेबल, लीस्ट स्टेबल है, जब बहुत कम स्टेबल है, मतलब ना के बराबर स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है ये, और ये कमाल के स्टेबल होते हैं। ये कैसे हो गया? दरअसल मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर आप एंगल स्ट्रेन और इक्लिप्सिंग स्ट्रेन दोनों को अगर आप देखें और दोनों को जोड़ दें, तो ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। अगर दोनों हैं और दोनों खेल चल रहे हैं, तो फिर भैया मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, फिर भी साइक्लोप्रोपेन रिंग्स आपको बहुत दिख जाती हैं। फिर उसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है? सो दोस्तों यहां पर आता है जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास इस तरह का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक इस तरह का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लाएगा, करीब लाएगा, ऐसा ही होगा। और यहां पर भी क्या है? यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है। ये क्या करते हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसा ही होता है, ये भी आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, ऐसा ही होता है। अरे ऐसा ही तो होता है। तो फिर ऐसे में ये क्या है? ये सीसी सिग्मा है, ठीक है, ये सीसी सिग्मा है। यहां पर भी एक सीसी सिग्मा होगा, यहां पर भी एक सीसी सिग्मा होगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग एक सीसी सिग्मा स्टार भी होगा। बस दोस्तों यही देखना था, यही कमाल आपको देखना था। ये सीसी सिग्मा जो होता है ना, ये सीसी सिग्मा दरअसल इस सीसी सिग्मा स्टार के साथ इंटरैक्ट करता है। ये इंटरेक्शन है, दिस इज ओवरलैप इंटरेक्शन। ये जो ओवरलैप इंटरेक्शन है ना, इसी को आप कहते हैं जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोला मैंने कहा कि साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये एंगल स्ट्रेन की वजह से हाईली अनस्टेबल होनी चाहिए, या इक्लिप्सिंग स्ट्रेन की वजह से हाईली अनस्टेबल होनी चाहिए। इक्लिप्सिंग स्ट्रेन तो होंगी ना यार इसमें, इस तरह से है, ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों आपस में क्या है? आपस में इक्लिप्स्ड है, तो इनमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन तो जबरदस्त होनी चाहिए, टॉर्सियोनल स्ट्रेन होनी चाहिए, हाईली अनस्टेबल होने चाहिए ये, लेकिन ये फिर भी स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो सीसी सिग्मा है ना, रिंग का ये जो सीसी सिग्मा बॉन्ड है ना, ये ओवरलैप करता है बगल वाले सीसी सिग्मा स्टार के साथ, ओवरलैप करता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन देता है।
इस इंटरेक्शन से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है इधर 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 शिफ्ट होती है, इसको स्टेबलाइजेशन मिलती है। और ठीक इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इसका भी जो सिग्मा होगा वो इसके सिग्मा स्टार काउंटर पार्ट के साथ ओवरलैप करेगा और स्टेबलाइजेशन देगा। समझ गए आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? क्या बोला मैंने? मतलब ये 6 ऐसी इंटरेक्शन होंगी, ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ और वैसे इसका भाई इसके साथ उल्टा इंटरेक्ट करेगा। बोलो ना यार, ये इसके साथ सीसी सिग्मा है, इसके इस सीसी सिग्मा स्टार के साथ इंटरेक्ट करेगा, ओवरलैप करेगा, और जितनी बेहतरीन ये ओवरलैप होगी उतना ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा साइक्लोप्रोपीन रिंग को। और ये ओवरलैप कितनी बेहतरीन होगी ये किस पे डिपेंड करता है सर? इनके 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 रेडियल एक्सटेंशन पर। और रेडियल एक्सटेंशन किस पे डिपेंड करता है सर? इस पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट पर, सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पर। और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट भयंकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फिर ऐसे में ये ऑर्बिटल क्या होंगे सर? ये ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, छोटे साइज के होने लगेंगे, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। और अगर ये छोटे हो गए तो फिर इनमें ओवरलैप घट जाएगा, और अगर ओवरलैप घट गया तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन भी घट जाएगा और फिर ये हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। आया आपको मेरी बात समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन है ना, ये जो सीसी सिग्मा जो ओवरलैप करता है सीसी सिग्मा स्टार के साथ, इनका ये कितना स्टेबलाइजेशन दे रहा है ये ओवरलैप एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। और ओवरलैप जो है वो डिपेंड करती है इस कार्बन पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करेंगे, मतलब अगर आपने फ्लोरीन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, पर फ्लोरो ऐड कर दिया, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में ये जो ऑर्बिटल है, ये जो सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा स्टार ये लो एनर्जी का होने लगेगा, नीचे आएगा, लो एनर्जी का होगा। और लो एनर्जी का होगा तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, ये सिकुड़ने लगेंगे। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, कॉम्पैक्ट होने लगे, तो फिर ये बेहतर ओवरलैप नहीं कर पाएंगे सीसी के साथ। और ऐसे में ये वाले जो सिस्टम होते हैं ना फ्लोरीन वाले, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन अर्न नहीं कर पाते और हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। लेकिन इसी की जगह अगर मैं डोनर लगा दूं लिथियम टाइप का लगा दूं, तो फिर ऐसे में ये बड़े साइज के हो जाते हैं। और अगर ऑर्बिटल बड़े साइज का है तो बेहतर ओवरलैप कर पा रहा है, बेहतर इंटरैक्ट कर पा रहा है, ओवरलैप कर पा रहा है। और अगर ओवरलैप कर ले रहा है तो फिर जबरदस्त स्टेबलाइजेशन भी दे पा रहा है। आया आपको समझ में? ये जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन है जो कि होती है साइक्लोप्रोपेन टाइप के सिस्टम्स में, जिसकी वजह से एंगल स्ट्रेन से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इक्लिप्सिंग स्ट्रेन से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के सिस्टम बहुत हाई एनर्जी के होने चाहिए, हाईली अनस्टेबल होने चाहिए, उससे कुछ हद तक निजात दिलाती है, कुछ हद तक उससे पार पाने में हेल्प करती है, उस अनस्टेबलाइजेशन को थोड़ा सा कम करती है, उसको ठंडा करती है, कहती है रुक जा भाई, कोई बात नहीं, तू तेरे अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तेरे अंदर इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, लेकिन तेरे को एक फायदा मिल सकता है और वो फायदा ये है, वो फायदा इन सीसी का, इस सिग्मा बॉन्ड का इस बगल वाले सीसी स्टार के साथ एंटी बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्शन है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी का डोनेशन है। समझ गए आप मेरी बात, जिसे आप जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। आया होगा आपको समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी में व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट इन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन, और एक ऑप्शन हो जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन, जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन, तो तुरंत टिक लगा देना, तुरंत कहना हाँ भैया बिल्कुल है, जबरदस्त है, ये होता है भाई, ये होता है। आया आपको समझ में? सो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा एक कन्वेंशनल हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें पाई इंटरैक्ट करता है, पाई इंटरैक्ट करता है, या फिर आप सिग्मा बॉन्ड पेयर इंटरैक्ट कराते हैं पी के साथ या फिर पाई के साथ, ये तो कन्वेंशनल था। दूसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा टू वे हाइपर कॉन्जुगेशन, जहां पर पाई इंटरैक्ट करता है सिग्मा स्टार सीसी के साथ या सीएच के साथ, और या फिर पाई स्टार इंटरैक्ट करता है सिग्मा सीएच के साथ या फिर सीसी के साथ। आया आपको समझ में? यहाँ ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, यहाँ पर ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है। और तीसरा अपन खेलेंगे जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन। आ गया होगा आपको समझ में? आया आपको समझ में? तो फिर जैसे जैसे देखिए कमाल हो रहा है, जैसे जैसे ये एंगल कम हो रहा है, ये एंगल कम हो रहा है,
जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रही है क्योंकि ओवरलैप आसान हो जा रहे हैं। अगर दूर हो गए, अगर इस तरह से दूर हो गए तो ये ऑर्बिटल इधर है तो ये बेहतर ओवरलैप नहीं कर पा रहा है इसके साथ, दूसरे वाले के साथ बेहतर ओवरलैप नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे एंगल कम हो रहे हैं, जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, ओवरलैप बढ़ रही है। मतलब एंगल स्ट्रेन बढ़ने से जो आप अनस्टेबलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंगल कम हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन आ रही है, लेकिन साथ साथ में जेमिनल स्टेबलाइजेशन भी आ रही है, ओवरलैप के एक्सटेंट भी बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसे में सिस्टम को फायदा होता है जेमिनल हाइपर कॉन्जुगेशन से, एंगल कम करने से। आया होगा आपको समझ में। सो दोस्तों ये खेल था, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। मेरा एक सवाल था, मैंने इसी पर दिया था, यही चारों मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपसे पूछा था इथाइल कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा। उसमें 4 ऑप्शन थे, उसके चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सो दोस्तों इस तरह का सवाल अगर कभी आ गया, या अगर आपने कभी पहले देखा हो, तो प्लीज आप इस तरह से जरूर सोचिएगा, मतलब कुछ सरप्राइजिंग मत समझना, ऐसा होता है। और उस समय शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब आप जान लीजिए ऐसा था और ऐसा होता है। जब मैंने शुरू में मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी बहुत अनएक्सपेक्टेड सा लगा था, लेकिन होती हैं ये सिस्टम्स, होते हैं ये केसेस। टेट्राहाइड्रेन टाइप के सिस्टम्स भी होते हैं, वहां पर भी आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए टेट्राहाइड्रन में इस तरह का बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। और इनमें भी जबरदस्त सिग्मा से सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन होता है। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर इस तरह के जो सिस्टम है ये सरप्राइजिंगली डिफरेंट नहीं है, इनमें होती हैं इस तरह की घटनाएं। सो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया डिस्कस करूंगा। मैंने H42 पॉजिटिव की शेप पूछी है, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा और जितनी मेरी वीडियोस चल रही थी, जितने अपनी सीरीज चल रही हैं, वो चलेंगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, आपको दिख भी रहा होगा मेरी पर्सनैलिटी से, गले में दर्द है, बुखार है और कई दिक्कतें हैं, तो आपको दिख रहा होगा। कोई नहीं दोस्तों, सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा और कुछ अपन नया जरूर डिस्कस करेंगे, कुछ नया खेलते रहेंगे, जो मेरा मन करेगा मैं वो पढ़ाऊंगा। सो अगर आपको ऑर्गोनोमेट्रिक्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। मेरा नंबर भी है वहाँ पर, मेरा पर्सनल नंबर भी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल भी है। अगर आपको और कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑर्गोनोमेट्रिक्स में कंटिन्यू करूँ आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ये आपने देखा दोस्तों, ये कमाल था, जबरदस्त था। चलिए चर्चाएं करेंगे इसकी, और दूसरी क्लासेस में अगर कुछ और अनएक्सपेक्टेड कुछ आपको सीखना है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज छोड़िएगा। कैसा लगा आपको ये खेल, कैसा था ये वाला मामला? समझ में आया होगा जरूर आपको। ओहो हो, इस तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर, क्या बता रहे हैं आप ये। सो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे जितने भी वीडियोस हैं प्लीज़ आप उन्हें देखिए, शेयर कीजिए। ये बहुत बेहतरीन कंटेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए, इसे लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट लोगों का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़े और कुछ ज़बरदस्त सीखने को उन्हें भी मिले और कुछ ज़बरदस्त करें इस फील्ड में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।